उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और तीसरा चरण 20 तारीख को होने वाला है, जिसको लेके आज हाथरस के सादाबाद में एक विशाल रैली की गई थी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पहुंचे थे यहाँ पे। हमारे साथ कुछ आरएलडी के नेता मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं योगेश जी से बात करूँगा। योगेश नवहार जी, आपका सर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है, तीसरे चरण का भी होने वाला है 20 तारीख को। क्या लगता है कि किसकी लहर है इस बार, कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, 2 चरणों में समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने सेंचुरी मार दी है। अच्छा, बिल्कुल। और तीसरे चौथे चरण में आते आते समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन की सरकार बन जाएगी और मुझे लगता है 5वें 6वें चरण में बीजेपी प्रचार करना बंद कर देगी। ये आप जो है बड़ा दावा कर रहे हैं कि सेंचुरी मार देंगे? सेंचुरी बिल्कुल। आप देखिए, पहले चरण में करीबन 40 सीटों का दावा, 40 से 45 सीटों का दावा, और ऑलमोस्ट इसमें 50 सीटों का दावा। तो ये सेंचुरी के करीबन हम नज़दीक पहुंच गए पहले और दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में और चौथे चरण में ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने बड़ी चतुराई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले रखा, लेकिन ये अपनी गलती पे ही चोट खा गए, अपने निर्णय पे ही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी तगड़ी आंधी थी आरएलडी की और जनता ने बड़ा स्वागत किया। आपने यहाँ भी देखा होगा कि आरएलडी आई रहे, और ये इसको क्रॉस करते करते तीसरे चरण में अखिलेश जी का बहुत ज़ोरदार स्वागत हो रहा है। अखिलेश जी को लोग बुला रहे हैं, अखिलेश जी का गाना चल रहा है बहुत। तो मैं अभी टुंडला गया था, टुंडला में भी इसी तरह का जोश था। जहाँ आपने देखा युवाओं में जो जोश था, वही जोश टुंडला में था। तो मुझे एक बड़ी चुनौती ये रहती है कि भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, उसको वोट में तब्दील करना जो है बहुत बड़ी चुनौती है। आपको लगता है ये भीड़ जो है वोट में बदल जाएगी? देखिए, ये बात आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करना बड़ा आसान है और वोट में तब्दील होती हुई भीड़ अलग होती है। जोश देख करके लग रहा है कि भीड़ में ये जो भीड़ है ये वोटों में तब्दील होगी, और इनकी वोटों को कोको ले गया। अब ये ढूंढ रहे हैं डिक्शनरी में कि कोको क्या होता है। कोको ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कोको क्या है। देखिए, कोको है तो चिड़िया, लेकिन कोको असलियत में दिल से पूछा जाए तो इनके जो बुरे कर्म हैं उसका नतीजा है। जब ये निर्दोष लोगों के साथ में लाठी प्रहार करते हैं और जो व्यक्ति ने दोष किया है, जो दोषी व्यक्ति है, उसके साथ खड़े होते हैं। आप कोई भी उदाहरण उठा लीजिए, चाहे आप उठाइए हाथरस वाला मामला, जयंत चौधरी मिलने गए थे, लाठी चार्ज किया उन पर, और जो दोषी था उनके साथ खड़े रहे। आप उन्नाव वाला मामला लीजिए, उन्नाव में इन्होंने ट्रक से उस निर्दोष व्यक्ति को कुचलने का काम किया और सेंगर के साथ खड़े थे। आप लखीमपुर खीरी जाइए, वहाँ पर निर्दोष लोगों को इन्होंने गाड़ी से कुचलने का काम किया और दोषी के साथ, सेंगर के साथ खड़े थे, पैरोल देने का काम किया। तो ये सदा दोषी के साथ खड़े हैं। ये कोको इनके बुरे कर्मों का सजा है और कोको इनके वोटों को ले गई। ये वोट ढूंढ रहे हैं, इन्हें वोट मिलने वाले नहीं। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। आपसे चुनाव के पहले हमारी मुलाकात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई थी। क्या लगता है 2 चरण में क्या होने वाला है? 2 चरणों की स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ढूंढे से भी सीट नहीं मिलेगी। आम जनता जात बिरादरी मजहब से ऊपर उठ करके जो तानाशाही इस भारतीय जनता पार्टी की रही है, 13 महीने तक हिंदुस्तान के किसानों को खून के आंसू रुलाने का काम किया। लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को सरकार का मिनिस्टर और मिनिस्टर का बेटा कुचलने का काम करते हैं। ये बलात्कारियों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं और टेनी के बेटे की जमानत करा करके इस देश के किसान को जलील करने का काम करते हैं, उसकी तौहीन करने का काम करते हैं, उसको मजाक करने का काम करते हैं। जनता इसका जवाब देगी और 2 चरणों में बड़ा जवाब देने का काम किया है। 100 से ऊपर हम लोग, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, 100 से ऊपर निकल चुका है। आगे जो स्थिति होगी वो बम्पर प्लस में जाएगी। भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो चुकी है। ये जो आपने बात की टेनी के बेटे की,
ऐन चुनाव के मौके पर उनकी जमानत हुई। आपको लगता है इसका प्रभाव पड़ा होगा चुनाव पे? इतना बड़ा प्रभाव है, हिंदुस्तान का किसान नाराज है। ये तो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ का भी जो किसान है वो इतना नाराज है, अन्नदाता नाराज है। ये देश का अन्नदाता है जो पूरे हिंदुस्तान की जनता को 2 वक्त की रोटी देने का काम करता है। इस अन्नदाता के बेटे -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर के हिंदुस्तान के लोगों की रक्षा करने का काम करते हैं, फौज में शहादत देने का काम करते हैं। उस बड़े वर्ग को जो 80% आबादी इस देश में है उसको नाराज करने का काम किया। एक आवारा लड़के की जमानत करा करके और उस आवारा लड़के के बाप मिनिस्टर को ना हटा करके इस देश के अन्नदाता को नाराज करने का काम किया। उसको जवाब देने का काम जनता करेगी। मैं चलते चलते आपसे भी एक बात समझना चाहता हूँ। आप छात्र सभा से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है कि जो छात्र, जो युवा जुड़ रहे हैं वो वोट में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, पिछले 5 साल में प्रदेश सरकार और 7.5 साल में जो है केंद्र सरकार नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दे पाई है। नौजवानों के साथ जो छलावा किया है, मैं समझता हूँ ये चुनाव ही नौजवान लड़ रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश का नौजवान एक हो चुका है। जाति, बिरादरी, मजहब सबसे ऊपर उठकर केवल मुद्दों पर वोट कर रहा है। आज आपने देखा यहाँ पे कम से कम 80% आज यूथ था, 80% नौजवान था। उनको रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, उसको अपने मुद्दों से लेना देना है, न कि इनके जो है उलूल और जुलूल जो इनके मुद्दे हैं उनसे। मुद्दों पे राजनीति आजकल हो कहाँ रही है? आजकल तो ध्रुवीकरण और तमाम मुद्दे, धर्म हावी हो जा रहा है। देखिए, मुद्दों पर राजनीति हो रही है तभी यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है। मुद्दों पर राजनीति ना होती तो आज जयंत जी के साथ ये यूथ ना जुड़ता। आज के समय में अगर कोई मुद्दों पर राजनीति कर रहा है वो राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है और ये गठबंधन। आपने देखा होगा पूरे चुनावी कैंपेन में मुद्दे से इतर एक बात नहीं बोली है दोनों नेताओं ने। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं। अपनी तमाम रैलियों में एक भी आप कोई मुद्दों से इधर कोई बात आप दिखा दीजिए, नहीं हो रही है। केवल मुद्दों से इधर जो बात कर रहे हैं, जो मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब देखिए, चुनाव के समय कर्नाटक में क्या हो रहा है, ये दूसरे स्टेट में करते हैं। हमेशा क्यों करते हैं? ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन हमारे नेता मुद्दों पर लड़ रहे हैं और पूरा नौजवान, आज इस सभा में 80% यूथ था, 80% नौजवान था। वो इसलिए जुड़ा है, मुद्दों पर बात हो रही है। हमारे नेता ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है और 1 करोड़ रोजगार देकर रहेंगे, ये हमारा वादा है।